तो सवाल क्या है, प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि दो लाइन है। ठीक है, कौन कौन सा लाइन है? तो एक लाइन एल है और एक लाइन एम। ये दो लाइन जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है एल और ये एम, दोनों आपस में क्या है? समांतर है। दोनों क्या है? आपस में समांतर है। उसके बाद पी और जो क्यू है, ये जो दो लाइन दिख रहा है P और ये Q, ये दोनों भी आपस में समांतर यानी कि पैरेलल है। तो हम लोग सबसे पहले जो जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? तो दिया गया हम लोग लिखते हैं कि L और M है ना, दिया गया है कि L समांतर है M का, ये दिया हुआ है। और एक बात और दिया हुआ है कि जो P और Q वो भी आपस में क्या है? समांतर है। देखो इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं कि PQ क्या है? समांतर है। ठीक है, L M के समांतर है और P किसके समांतर है? Q के समांतर है। और हम लोग को क्या सिद्ध करना है? तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो दो त्रिभुज दिख रहा होगा, दोनों को अलग अलग कलर से हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले उसको रेड वाला से बनाते हैं कि ताकि समझ में आए। ये देखो, ये वाला जो दिख रहा है A, ये B और ये वाला C दिख रहा है। और एक अलग कलर में इसको बनाते हैं ताकि दिखे ये जो त्रिभुज दिख रहा होगा A, D और C और साथ में फिर देखो ये भी आ रहा है, दिख रहा है ना। इसका मतलब ये वाला जो बीच वाला साइड है तो आपको लिस्ट हो गया, कॉमन हो गया, है ना। तो हम लोग को यहाँ सिद्ध करने में क्या लिखना था? क्या सिद्ध करना है? तो त्रिभुज जो है हम लोग का ABC, उसको सर्वांगसम दिखाना है त्रिभुज CDA का। ये हम लोग को क्या करना है? सर्वांगसम दिखाना है। अब हम लोग आते हैं प्रमाण में, है ना। प्रमाण में आते हैं और प्रमाण में हम लोग सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं कि दो त्रिभुज जो सर्वांगसम दिखाते हैं, इसी दो त्रिभुज में जाएंगे कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA में। ठीक है, ये दो त्रिभुज में हमको ढूंढना है यहाँ पे कि इस त्रिभुज का ऐसा कौन सा पार्ट है जो इस त्रिभुज के पार्ट के बराबर है। ठीक है, एगो तो दिख रहा है हम लोग को साफ साफ, है कि नहीं, कि जो AC है वो तो कॉमन है, उभयनिष्ठ है। लेकिन एक बात और आप ध्यान देना कि जैसे ये रेखा और ये रेखा दो समांतर रेखा है, जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि भाई अगर ये दो रेखा है, दो समांतर रेखा ये, और अगर ये दो समांतर रेखा है और कोई अगर इसको काटने का काम करेगा इससे, तो सीधी सी बात है कि हम लोग जानते हैं अगर ऐसा वो काट रहा है तो इधर का जो कोना होता है, इधर वाला कोना, वो इधर के कोना के बराबर होता है। इसका नाम बताए थे एकांतर अंतःकोण। तो उसी तरह यहां देखा जाए तो ये दो रेखा हुआ और ये भी दो रेखा जो आपस में कट रहा है, और ये एक समझो कि तिर्यक रेखा। अगर दो इसको समांतर रेखा मान ले PQ को और इसको तिर्यक रेखा मान ले, तो इधर का जो कोना होगा, इधर वाला जो कोना होगा, इधर वाला, वो इधर वाला कोना का क्या होगा? बराबर होगा। दूसरी बात कि इस त्रिभुज का ई कोना और इस त्रिभुज का ई कोना दोनों आपस में बराबर है। उसी तरह ध्यान देना कि इस त्रिभुज का इधर वाला जो कोना होगा, इधर वाला कोना, इस त्रिभुज का इधर वाला कोना बराबर होगा कि नहीं होगा? एकांतर अंतःकोण से ही। तो वही सब देखो हम लोग लिखने वाले हैं। और तीसरा तो जानिए ना कि जो बीच वाला है तो उभयनिष्ठ में आ रहा है ना। बीच वाला कहाँ जा रहा है? उभयनिष्ठ में आ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि ये वाला कोना, अरे कहा किसमें काम कर रहा है? याद रखना, ये दो समांतर रेखा LM है और जो AC ये तिर्यक का काम कर रहा है। ठीक है,
तो हम लोग फिलहाल यहाँ लिखेंगे इसमें, तो इस कोना का नाम यानी BAC, तो इधर का कोना जो होगा BAC और इधर का यहाँ वाला कोना जिसका नाम होगा ACD दोनों बराबर है। तो किस आधार पे बराबर, तो बोलेंगे दोनों का दोनों एकांतर अंतः कोण है। ऐसा कौन है? हाँ, दोनों का दोनों एकांतर अंतः कोण है। दूसरी बात, अब की बार यहां ले लेंगे, यहां वाला कोना और यहां वाला कोना, तो इस ट्रायंगल का, इस त्रिभुज का BCA क्या लेंगे? BCA और बराबर होगा इस त्रिभुज का यहाँ CAD और ये भी इसी नियम में जाएगा, एकांतर अंतः कोण में ही जाएगा। अब देखना ये कि जो AC जो है हम लोग का बीच में ही आ रहा है, यानी बोलेंगे जो AC है वो तो भाई AC के ही बराबर होगा, क्योंकि ये तो उभयनिष्ठ है। ये क्या है? उभयनिष्ठ है। अब अच्छे से यहाँ देखना है कि दो को कोना, देखो यहाँ है, दो कोना के बीच में भुजा ले रहे हैं, तो दो कोना का बीच में जब भुजा लेते हैं तो इस त्रिभुज का सर्वांग समता का कौन सा नियम में आता है? हाँ, तो हम लोग लिखेंगे अतः AA दूग है और बीच में S है, तो लिखेंगे ASA सर्वांग समता नियम से, है ना? कौन सा नियम? ASA सर्वांग समता नियम से जो त्रिभुज होगा जिसका नाम हम लोग दिए यहाँ पे ABC, त्रिभुज ABC तथा है ना, तो हम लोग क्या देख रहे थे कि जो ASA है सर्वांग समता नियम, तो ASA सर्वांग समता नियम से त्रिभुज जो होगा ABC यानी कि ABC ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज जो होगा ये वाला ACD, हम लोग नाम दिए हैं CDA नाम दिए हैं, CDA कोई भी नाम दो, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? सर्वांग सम। तो हम लोग यहाँ बीच में किसका सिंबल देंगे? सर्वांग सम का, S तक बराबर देने के बाद एक टेढ़ा सा लाइन। अब ये दो त्रिभुज सर्वांग सम करना था, यही हम लोग को बताया गया था कि दो ट्रायंगल को क्या करना है? सर्वांग सम दिखाना है। क्या दिखाना है? सर्वांग सम दिखाना है। तो सर्वांग सम दिखाने के लिए हम लोग तीन कंडीशन ढूंढते हैं, तीन को उपाय ढूंढते हैं भाई, कहीं तक तीन वो चीजें हमको मिल जाए, चाहे तीन भुजा मिल जाए, कोना मिल जाए, कोई भी चीज मिल जाए, लेकिन तीन केस हमको चाहिए, तभी हम कह सकते हैं, तभी हम लोग दिखा सकते हैं दो त्रिभुज आपस में क्या है? सर्वांग सम। तो ये हम लोग का उत्तर, ठीक है? 5 नंबर है, तो क्वेश्चन 5 में पहले सवाल को समझते हैं क्या क्या बोला जा रहा है। रेखा L कोण A को, तो रेखा L ये बीच वाला दिख रहा है, वो क्या कर रहा है? कोना A को, यहाँ पे कोना A बन रहा है, ये वाला कोना को क्या कर रहा है? समद्वि भाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? समद्वि भाजित। और याद रखना ये समद्वि भाजित का मतलब ही होता है कि दो बराबर भागों में बांटना। समद्वि भाजित करता है मतलब क्या कर रहा है? हमको दो बराबर भागों में बांटना है, ठीक है? कितने भागों में बांटना है? दो बराबर भागों में बांटना है। तो रेखा L कोण A को समद्वि भाजित करता है, करती है, और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है, दिख भी रहा है कि L पर ही देखो कोई बिंदु B है, इसी L रेखा में उपस्थित है, दिख रहा है ना? A आपका देखो यहाँ पे है भाई, और ये L रेखा गया है, वो कोना A को क्या कर रहा है? काट रहा है। ऐसा काट रहा है कि इधर का हिस्सा इधर का हिस्सा दोनों क्या होगा? बराबर होगा। मतलब आपको एक हिंट मिल रहा है यहाँ पे, एक हिंट क्या मिल रहा है कि ये जो कोना है A, ये हिस्सा बराबर हो, क्योंकि L इस कोना को दो बराबर भागों में काटते हुए पार हो गया है। और इसी रेखा में
एक बिंदु बी भी उपस्थित है। बीपी जो दिख रहा है और जो बीक्यू दिख रहा है कोण ए की भुजाएं पर बी से डाले गए लंब है। देख ही रहा होगा, बी से लंब डाला गया किसमें, एक्यू वाला में, और फिर बी से ही लंब डाला गया किसमें, एपी वाला में। लंब यानी परपेंडिकुलर, सीधा लाइन जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो यहाँ पे बीपी क्या है, तो बीपी लंब है, बीपी क्या है, लंब है, और बीक्यू क्या है, ये भी लंब है। बस अंतर ये है कि जो बीपी लंब है वो एपी रेखा पे है, और इधर तो बीक्यू जो लंब है वो किस रेखा पर है, एक्यू रेखा पे है। और ये हम लोग को तीन चीज दर्शाना है। पहला क्या दर्शाना है कि एपीबी, तो एपीबी इधर से त्रिभुज दिख रहा होगा, दिख रहा है त्रिभुज, दिख रहा है ना, कौन कौन सा त्रिभुज है, एक दिख रहा होगा ये वाला, यहां से यहाँ ए वाला, एगो ए पी, और यहां से गया बी, तो ये त्रिभुज बन रहा है इधर। और एक और त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं, कौन वाला दिखेगा उसको बनाते हैं, दिखना चाहिए ना, एक इधर बना देते हैं ऐसे, एक ये जाएगा एक ये जाएगा, लगभग दोनों देखो एक भुजा सेम आ रहा होगा, नहीं एक भुजा सेम आ रहा है बीच वाला, जिसका नाम क्या दिया गया है, ए बी, ठीक है। तो दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज को हम लोग अच्छे से समझना है। एक त्रिभुज का नाम हम लोग जान रहे हैं कि ए, यहां से P और फिर P से B ऐसे जा रहा है। तो एक नीचे वाला त्रिभुज APB, एक ऊपर त्रिभुज है ABQ। ये दोनों त्रिभुज को पहले क्या करना है, सर्वांगसम दिखाना है। उसके बाद BP को BQ के बराबर दिखाना, यानी BP मतलब समझ रहे हो ना, BP मतलब ये वाला भुजा, ये लेंथ, ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों भुजा को क्या करना है, बराबर दिखाना है। ये तो भुजा बराबर तभी होगा जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए, क्योंकि सर्वांगसम होने के बाद हम लोग CPCT का यूज करके दोनों भुजा को बराबर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कहां से काम स्टार्ट करते हैं, दिया गया से, कहां से, दिया गया से। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि दिया गया है, दिया गया है कि, दिया गया है कि जो रेखा L है, रेखा L कोण A को क्या किया है, समद्विभाजित किया है, समद्विभाजित किया है, समद्विभाजित करता है, करती है वह रेखा है। अब याद रखना, समद्विभाजित किया मतलब यहाँ वाला कोना और ये वाला कोना क्या होगा, बराबर होगा। यानी हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि जो कोना BAQ होगा, कोना BAQ होगा, वो कोना किसके बराबर होगा, तो BAP का, BAP का, है ना। उसके बाद ये भी दिया हुआ है कि जो BQ है वो लंब है, और क्या क्या दिया हुआ है कि BQ लंब है AQ पर, और BP लंब है AP पर। लंब का मतलब समझ में आ रहा है कि यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा हूं। लंब का मतलब आपको समझना है कि जो BQA बन रहा होगा, BQA बन रहा होगा वो 90 डिग्री बन रहा होगा, और इसका BPA जो बन रहा होगा, BPA बन रहा होगा वो भी 90 डिग्री बन रहा होगा। तो ये हम लोग को दिया हुआ केस में लिखे हैं कि जो जो दिया हुआ था उसको लिख दिए। अब हम लोग को जो सिद्ध करना है उसको लिखते हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि, ठीक है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, देखो दो चीज दिख रहा होगा, एक और एक, दो चीज। तो पहला हम लोग क्या दिखाना है वो देखो, पहला हम लोग को दिखाना है कि त्रिभुज जो होगा APB सर्वांगसम दिखाना है, त्रिभुज
ए क्यू बी का, और दूसरा हम लोग को दिखाना है कि जो बीपी होगा वो बराबर होगा बी क्यू का। इसके बाद हम लोग जानते हैं, जब हम लोग सिद्ध करना वाला बात समझ में आ गया, अब हम लोग आएंगे प्रमाण में। कहाँ आएंगे? प्रमाण में आएंगे। और प्रमाण में हम लोग टोटल 3 चीज ढूंढने की कोशिश करेंगे दोनों त्रिभुजों में। तो इस 2 त्रिभुज में 3 चीज ढूंढना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए क्यू बी में। कहाँ चलेंगे? ए पी बी और ए क्यू बी में। अब अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो इस त्रिभुज पहले कौन रखेगा? ए पी बी, मतलब नीचे वाला। तो पहले यहाँ वाला त्रिभुज के बारे में देखेंगे। यहाँ वाला त्रिभुज का ये वाला जो कोना है, जिसका नाम हम लोग बी ए पी दिए हैं, इधर का जो बी ए पी होगा तो इधर का बी ए क्यू के बराबर होगा, बी ए क्यू के बराबर होगा, क्योंकि ये दिया गया में था। एक बात हो गया। दूसरा, यहां का जो कोना दिख रहा है बी पी ए, और यहां वाला इसका कोना जो दिख रहा है बी क्यू ए, दोनों क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री, क्योंकि दोनों लंब था। ये दोनों क्या है भाई? 90 डिग्री दोनों लंब है। अब एक लास्ट बच गया जो ए बी दिख रहा है, तो इधर भी देखो आपका ए बी है, इधर भी आपका ए बी है। ये दोनों क्या है? ओ भाई निष्ठ है। अभी कौन सा नियम में जा रहा है? ध्यान देना, यहाँ कोना है, यहाँ कोना है, भुजा देखो अलग है। जैसे 2 को कोना के बीच में भुजा होता है तो हम लोग एंगल, साइड एंगल यूज करते हैं, लेकिन यहाँ 2 कोना अलग। देखो 2 कोना इधर है, भुजा यहाँ आ रहा है, ये वाला भुजा आ रहा है, जबकि 2 कोना ये दोनों है। ठीक है, तो ये कौन सा नियम में जाएगा? तो लिखेंगे अतः ए एस सर्वांग समतल नियम से है ना। ए एस सर्वांग समतल नियम से बोलेंगे जो त्रिभुज है, त्रिभुज कौन कहा गया? ए पी बी। तो त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम लिखेंगे ना, ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज आएगा हम लोग का ए क्यू बी आएगा, ए क्यू बी। अब जब 2 त्रिभुज हम लोग का सर्वांगसम हो गया है तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं? हम लोग बाई सी टी से, मतलब सी पी सी टी से भुजा को बराबर लिख सकते हैं। तो हम लोग अब आराम से कह सकते हैं कि जो बीपी है, यानी इसका ये भुजा बीपी वाला भुजा ये वाला, और इसका जो बीक्यू वाला, दोनों आपस में बराबर है। तो बीपी जो होगा वो बीक्यू के बराबर। तो जो हम लोग का निकला ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू जो निकला है उनको सेकंड प्रूफ करना था। ये सेकंड में, ये पहला इसको प्रूफ करना था, है ना। तो बगल में लिख देते हैं कि फर्स्ट वाला प्रूफ यहां से हुआ और सेकंड वाला प्रूफ यहां हुआ। बात समझ में आया? हाँ। कोई दिक्कत नहीं है? जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि AC जो है वो AE के बराबर। तो फोटो में देखेंगे तो AC दिख रहा होगा, ये वाला AC किसके बराबर है? तो AE के बराबर है। फिर क्या दिया हुआ कि AB AD के बराबर है। तो AB तो ये वाला हुआ AB, और AB ये वाला हुआ, AD ये वाला हुआ। तो AB और AD बराबर दिया हुआ है। और एक दिया हुआ एंगल BAD। तो अच्छा से देखने पे BAD पता है कहाँ मिलेगा? देखो ये B हुआ, ये A हुआ, और D इधर आया, मतलब ये वाला कोना, इतने सा ये वाला कोना किसके बराबर होगा? तो EAC का। देखो ये इधर वाला EAC, ये वाला दिख रहा है ना, ये बीच वाला छूट रहा है, पूरा बीचेस नहीं है, इधर का है उधर है, बीच में नहीं है। तो जो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। हल लिखो, सॉल्व लिखो, जो लिखना है लिखो,
सबसे पहले दिया गया में लिखेंगे कि दिया गया है कि, क्या दिया हुआ है, तो जो AC है वो इक्वल है AE का, फिर हम लोग का जो AB है वो इक्वल है AD का, उसके बाद जो एंगल BAD दिख रहा है वो इक्वल है एंगल EAC का। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो BC है उसको बराबर दिखाना है DE का, ठीक है ना। BC को किसके बराबर दिखाना है, BE का, ये हम लोग को बराबर दिखाना है। अब हम लोग आ जाएंगे प्रमाण में। तो प्रमाण में हम लोग आते हैं। प्रमाण में कम से कम हम लोग को 3 चीजें चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग टारगेट करेंगे आखिर जो हमको चाहिए BC और DE कौन सा भुजा में, तभी तो हम लोग उसी त्रिभुज में जाएंगे। तो अच्छे से देखने से पता चलेगा कि BC जो है, BC जो है, देखो यहाँ पे BC दिख रहा है, ये वाला BC है। अब बात अगर ये वाला BC है तो इससे बना हुआ त्रिभुज कौन ला दिख रहा है, ऐसे दिखेगा, ये वाला त्रिभुज देखो ऐसे दिख रहा है, ये त्रिभुज में जाना पड़ेगा। ध्यान देना कि BC लेने का मतलब हमको इस त्रिभुज में जाना पड़ेगा, मतलब ABC में जाना पड़ेगा। लेकिन ABC में जाने तभी मेरा भुजा BC आएगा। BC आने के लिए हम लोग को त्रिभुज ABC लेना होगा। इस मात्रा लेंगे तो त्रिभुज ये वाला आ जाएगा ना, फिर हमारा BC कहाँ मिलेगा। तो BC लेने के लिए हमको इस बड़ा सा त्रिभुज ABC में जाना पड़ेगा। और इधर देख लो भुजा DE चाहिए, और DE के लिए फिर हमको दूसरे त्रिभुज में जाना पड़ेगा। उस त्रिभुज को दिखाते हैं कौन सा त्रिभुज हमें जाना पड़ेगा, जिसमें हमारा DE आ रहा है। तो DE देखो इसमें आ रहा है, DE है, तो ये D हुआ और ये E हुआ, तो DE ऐसे जाना होगा। देखो ये D हो गया, DE हो गया। अब DE से जुड़ा हुआ ट्रायंगल कौन है, देखो ऐसे यहां जाएगा और फिर यहां से ऐसे आएगा। दिख रहा है ना कौन कौन दो त्रिभुज है। सो एक रेड वाला दिख रहा होगा, देखो ऐसे इस तरह से, अरे वो ब्लू वाला दिख रहा होगा ऐसे, मतलब ये वाला पार्ट समझे भी नहीं है। दूसरी बात ध्यान देना है कि जब हम लोग इस त्रिभुज बना रहे हैं, ऐसे त्रिभुज बना रहे हैं, तो कोना पूरा नहीं आ रहा, कोना तक यहाँ तक आता था, पूरा इतना तक आता था अपना पूरा, ये उतना नहीं आ रहा है, बस थोड़ा सा। बीच वाला क्या करना है उसको मैनेज करेंगे कैसे। सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। तो हम लोग त्रिभुज में जाएंगे, कौन कौन त्रिभुज में, तो त्रिभुज ABC में जाएंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ACE, नहीं सॉरी ADE में, ठीक है। अब ध्यान देना, तो त्रिभुज जब ABC और ADE में जाएंगे तो ABC का देखो ध्यान देना कि जो ABC का जो AB वाला भुजा है, AB वाला भुजा है वो इक्वल है किसका, तो पता चलेगा AD का। एक ये दूसरा ABC का जो भुजा AC है, AC वाला वो इसके बराबर है AE के। दिख रहा है ना, डबल टिक दिया होगा। देखो ये सिंगल टिक वाला ये सिंगल लग बराबर है, ये डबल टिक वाला ये डबल वाला बराबर है। क्लियर, दो तो मिल गया। ये दोनों को दोनों कहां से था, दिया दिया, ये भी दिया हुआ था और ये भी दिया हुआ था। हम लोग को कोना भी दिया हुआ है देखो, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो कोना BAD है वो बराबर तो है EAC का, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा। हमको दोनों में देखो इस एंगल को ध्यान देना, जिसका ये एंगल जो दिख रहा है छोटा सा, इसको ऐड करना होगा दोनों तरफ, इधर भी ऐड करना होगा इधर भी ऐड करना होगा, मतलब दोनों तरफ है ना। इसमें दोनों तरफ एंगल
डी ए सी जोड़ना होगा, या सी ए डी बोलो, सी ए डी जोड़ने पर, किसमें जोड़ेंगे याद रखना, इसमें नीचे वाला है ना, ये जो दिया हुआ था ये भी हम लोग को दिया हुआ यहां से लिए हैं, तो इसमें दोनों में क्या जोड़ेंगे हम लोग, तो सी ए डी जोड़ेंगे। इधर हम लोग को पहले से क्या था, बी ए डी है, इसमें भी जोड़ेंगे कौन चीज, तो सी ए डी को जोड़ेंगे, और इधर भी हम लोग का दिया हुआ है ई ए सी, और इधर भी जोड़ेंगे, क्या चीज जोड़ेंगे, तो सी ए डी जोड़ेंगे। तो इधर भी जोड़ देते हैं सी ए डी, और इधर भी जोड़ देंगे सी ए डी। समझ में आ रहा है बात? हाँ। अब ऐसे समझना कि बी ए डी, तो बी ए डी इतने साना था, अब उसमें इरा जोड़ देंगे, पूरा यहां से यहां चला जाएगा, मतलब रेड टू रेड टच हो जाएगा, जिसका नाम क्या हो जाएगा, बी ए सी। मतलब ई दोनों के मिलने से जो ट्रायंगल मेरा बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, बी ए सी। ये दोनों को जुड़ने के बाद बन जाएगा मेरा बी ए सी, और इन दोनों को ऐड करने से पूरा यहां तक टच हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा डी ए ई। क्या नाम हो जाएगा, डी ए ई। अब ध्यान देने की बात है कि ये दो भुजा हुआ और बीच का कोण हुआ, है कि नहीं, तो दो भुजा के बीच वाला कोण है, तो इस कौन सा नियम में जाएगा, हाँ, तो लिखेंगे हम लोग एस ए एस, सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, ठीक है। तो एस ए एस सर्वांग समता नियम से त्रिभुज, त्रिभुज जिसका नाम दिए थे ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई का, ए डी ई का, है ना, ये वाला भी दिया गया सही था। तो कुल मिला के दो त्रिभुज क्या हुआ, सर्वांगसम हो गया। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए, हमको तो दिखाना है भुजा को बराबर, तो भुजा बराबर कब दिखा सकते हैं, तो जब बोलेंगे इसका हम लोग सी पी सी टी से, और इस सी पी सी टी का मतलब बताए थे ना, क्या बताए थे, इंग्लिश में होता है कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, और हिंदी में होता है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, ठीक है, क्योंकि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो उसके संगत भाग क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो अब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज जो मेरा पूरा जो ए बी सी जो त्रिभुज था उसी का एक हिस्सा बीसी था, अब वो बीसी किसके बराबर हो जाएगा, तो बोलेंगे जो बीसी होगा वो इक्वल हो जाएगा आपका डीई का, ठीक है। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हो गया।